ईद का तोहफा। एक छोटे से शहर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में आमिर नाम का लड़का अपनी माँ और छोटी बहन आयशा के साथ रहता था। आमिर अभी सिर्फ 14 साल का था, लेकिन हालात ने उसे उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। उनके घर की हालत बहुत गरीब थी। आमिर के अब्बा कई साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। अब घर की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी माँ पर थी, जो लोगों के घरों में मजदूरी और सफाई का काम करके किसी तरह घर चलाती थीं। आमिर अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। आयशा अभी सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा ईद के नए कपड़ों और चूड़ियों का सपना चमकता रहता था। माँ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान के पीछे छुपा हुआ दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बस इतना कहा, इंशाअल्लाह बेटा, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर मिलेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद आमिर की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से वह कई दिन तक काम पर नहीं जा सकी। जिस घर में वह काम करती थीं, वहां के मालिक ने साफ कह दिया, अगर काम नहीं कर सकती तो हमें किसी और को रखना पड़ेगा। इस तरह एक ही पल में उनकी नौकरी भी चली गई। मां के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, वह सब दवाइयों में खर्च हो गए। अब घर में खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे बचते थे। ईद बस 2 दिन दूर थी, लेकिन इस बार उस छोटे से घर में खुशी की जगह खामोशी थी। एक रात आयशा चुपचाप बैठी हुई थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां दूसरे बच्चे अपने नए कपड़ों की बातें कर रहे थे। आमिर ने यह सब देखा। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वह अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता था। उस रात आमिर ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से दुआ की, या अल्लाह, मेरी छोटी बहन को ईद की खुशी दे दीजिए। अगली सुबह आमिर जल्दी उठ गया। वह शहर की तरफ चला गया और लोगों की दुकानें साफ करने, सामान उठाने जैसे छोटे मोटे काम करने लगा। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे थोड़े से पैसे मिले। शाम को वह बाजार गया और उन पैसों से अपनी बहन के लिए एक छोटा सा गुलाबी कपड़ा और सस्ती चूड़ियां खरीद लाया। जब वह घर पहुंचा और आयशा को वह कपड़ा दिया, तो आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मां यह सब देखकर रोने लगी। उन्होंने आमिर को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने आज मुझे सबसे बड़ा ईद का तोहफा दिया है। उस दिन उस गरीब घर में नए कपड़े कम थे, लेकिन प्यार, सब्र और अल्लाह पर भरोसा बहुत था।